नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 31 जनवरी सन 2022। दोस्तों, आपको याद होगा हमने स्टील के ऊपर आपको अनेक शो आपके लिए बनाए जो कि अधिकतर सत्य भी साबित हुए। आपको याद होगा हमारे पिछले शो में हमने स्टील के अंदर तेजी की बात कही थी जो कि सत्य साबित होती देखी जा रही है। आज 31 जनवरी सन 2022 टीएमटी रेबार के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर भी स्टील के प्राइस तेज़ी दिखा रहे हैं। यदि हम विशेष ध्यान दें तो आज देश के विभिन्न हिस्सों में टीएमटी ने ज़बरदस्त तेज़ी दर्ज हुई। ये 1200 रुपये से भी तेज़ी दर्ज हुई रायगढ़ के अंदर, और यदि मुंबई में देखा जाए तो 800 रुपये की बड़ी तेज़ी हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में टीएमटी की क्या प्राइसेस रही उसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। मंडी गोविंदगढ़ 58,800 के भाव बताए जा रहे हैं। भावनगर के अंदर 54,800 के भाव यानी 700 रुपये की तेज़ी दर्ज हुई। दुर्गापुर के अंदर 51,900 के भाव बताए जा रहे हैं। यहाँ पर 200 रुपये की गिरावट है। यदि हम गोवा देखें, गोवा के अंदर 800 रुपये की तेज़ी दिखाई देगी, 55,100 के भाव, और गाज़ियाबाद के अंदर 52,800, यहाँ 300 रुपये की तेज़ी दर्ज हुई। इंदौर के अंदर भी 300 रुपये की तेज़ी दर्ज हुई, 54,300 के भाव बताए गए, जबकि जालना के अंदर 54,500 के भाव थे फ्लैट। कोलकाता के अंदर 200 रुपये की गिरावट, 51,900 के भाव, और मुंबई के अंदर 800 रुपये की बड़ी तेज़ी, 54,000 के भाव। मुजफ्फरनगर के अंदर 51,900, यहाँ भी 600 रुपये की तेज़ी दर्ज हुई, और नागपुर के अंदर फ्लैट भाव बताए गए 53,000। रायपुर के अंदर 300 रुपये की गिरावट थी, 50,000 के भाव, और रायगढ़ के अंदर 51,200 की बड़ी तेज़ी टीएमटी के प्राइसेस में रही, 1200 रुपये की बड़ी तेज़ी। तो यानी रायगढ़ के अंदर 1200 की तेज़ी, मुजफ्फरनगर के अंदर 600 रुपये की तेज़ी, मुंबई में 800 रुपये की तेज़ी, और इंदौर और गाज़ियाबाद में 300 रुपये की तेज़ी देखी गई। गोवा के अंदर 8,000 की तेज़ी, और भावनगर के अंदर 700 रुपये की तेज़ी देखी गई। तो देश के अधिकतर हिस्सों में टीएमटी के भाव बड़ी तेज़ी से बताए जा रहे हैं। और यदि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को भी देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी स्टील के प्राइसेस के अंदर तेज़ी दर्ज है। एनसीडीएक्स के ऊपर भी स्टील के भाव तेज़ बताए जा रहे हैं। दोस्तों, स्टील के प्राइसेस के अंदर क्या तेज़ी और मंदी कब तक आ सकती है? आने वाले 2 महीने निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। फरवरी के अंदर चाइना में विंटर ओलंपिक हो रहे हैं। कोरिया ने फरवरी माह के महत्वपूर्ण स्टील के अंदर भाव अनचेंज रखने की घोषणा की है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि भारत के अंदर स्टील प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी है। अमेरिका में भी स्टील प्रोडक्शन के अंदर बढ़ोतरी है। जापान के अंदर भी स्टील प्रोडक्शन के अंदर बढ़ोतरी है। क्या डिमांड और सप्लाई का कॉम्बिनेशन बैठेगा? क्या तेज़ी दिखाएगा या मंदी? बहुत महत्वपूर्ण होगा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संयोग एक साथ मिलता है तो उसका कोई सानी और कोई कंपैरिजन नहीं होता। याद कीजिए हमारी सोयाबीन की बात, याद कीजिए हमारी कॉटन की बात, याद कीजिए सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में तेजी शेयर बाजार की बात। आपको सभी के अंदर आपको अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट मिले हैं। सोना चांदी हो, अद्भुत रिजल्ट मिले हैं। कॉपर के ऊपर अद्भुत रिजल्ट मिले हैं, और कच्चे तेल के अंदर भी आपको अद्भुत रिजल्ट मिले हैं। चाहे क्रिप्टो करेंसी हो या भारतीय रुपया वर्सेस डॉलर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएस डॉलर हो, इन सभी पर हमारा विश्लेषण काफ़ी हद तक सही साबित होता है, और इसका लाभ पूरा देश नहीं पूरा विश्व उठा रहा है। दोस्तों, याद रखना, सदियों पुरानी हमारी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की जो विद्या है, जिसकी वजह से भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों ने इस सोने की चिड़िया के पर कतर दिए, पर नोच लिए। विज्ञान, भारतीय विज्ञान, साहित्य, भाषा, इसके ऊपर
पहरेदार बिठा दिए गए, नष्ट कर दिए गए। नालंदा, तक्षशिला जैसी बौद्ध विश्वविद्यालयों के ग्रंथों को महीनों तक जलाया गया। तो दोस्तों, लेकिन कहा जाता है सृष्टि में संपूर्ण नष्ट आप किसी को नहीं कर सकते, अवशेष बचेंगे और उन अवशेषों को ही हम पिछले लगभग 25 सालों से लगातार एक माला में पिरोने का काम कर रहे हैं, सहेजने का काम कर रहे हैं, उस पर लगातार अनुसंधान और रिसर्च कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज हम पूरी इज्जत से, पूरी ताकत से सर उठा के कह सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, जो विश्लेषण दे रहे हैं, वो काफ़ी हद तक सही साबित होता है। किसी भी मैथोडोलॉजी से भारतीय मैथोडोलॉजी का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। इसकी एक्यूरेसी सर्वश्रेष्ठ ही है और रहेगी। हर रोज़ हम इसको साबित कर रहे हैं लाइव शो के जरिए, अपने शो के जरिए। दोस्तों, आप भी यदि आपको ये शो पसंद आते हैं, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने इष्ट मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। याद रखना दोस्तों, इससे आप भारतीय संस्कृति का भी प्रमोशन करते हैं। आप भारतीय होने पे गर्व महसूस करते हैं कि हमारी विद्याएं सर्वश्रेष्ठ थी, है और आगे भी रहेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।